आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। मैं अब्दुल कलाम। आइए बात करते हैं बम बम सिंह लिंगोटिया से। मूवी आ रही है, देखने जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम बम बम महाराज नहोटिया हुआ। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूं। एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, राष्ट्रपति का दावेदार भी हूं। देश में परिवर्तन के लिए कार्य भी कर रहा हूं। पठान फिल्म की जहां तक बात आपने की है, यहां तो मैं बिल्कुल ही बॉलीवुड को बंद करने की सोच रहा हूं। ये बॉलीवुड जो है ये बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश में 2022 में राष्ट्रपति नहीं बन सका, नहीं तो अब तक में तो हम इसको बंद कर दिए रहते हैं। तीनों खान को अंदर जेल में डाल दिए रहते। खानों से नफरत क्यों है? नफरत नहीं है तो नफरत क्यों रहेगा? मुझे इंसान से हमें नफरत। हम तीनों खानों को सुनिए, हाँ बोला हूँ, सनातन धर्मी हूँ, जीव जंतु प्रकृति सबसे प्रेम करता हूँ, सबको विश्व बंधुत्व के तौर पर देखता हूँ। लेकिन आपका कर्म, उसका फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। मतलब पठान से आपकी भी भावना याद हुई है? पठान से हमारी भावना की बात नहीं है, इन तीनों खान से और इस टोटल बॉलीवुड से, इस मुंबईया बॉलीवुड से इस देश की भावना ही आहत नहीं हुई है, बल्कि इस देश की संस्कृति को ये बॉलीवुड चाट गया। इस देश के लोगों को फुहड़ बना दिया, इस देश की शिक्षा को भी चाट गया, इस देश को बिल्कुल ही ऐसा बर्बाद किया है ये बॉलीवुड ने। और ख़ास करके ये तीनों खान ने, आमिर खान, सलमान खान और ये शाहरुख खान ने, ये तीनों ने इस प्रकार बर्बाद किया है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। अब का दौर जो आ गया है ना, इसको कर्मफल भुगतने का, ये कर्मफल भुगतेगा। पठान फिल्म बनाने का मतलब आप समझते पठान का क्या मतलब होता है? पठान अगर फिल्म आता है, अफगानिस्तान का जिक्र होता है, तो हरि सिंह नलवा का इतिहास का जिक्र होना चाहिए। अगर शाहरुख खान में दम था पठान बनाने का, तो हरि सिंह नलवा का जिक्र करता। आखिर पठान आया कहाँ से? पठानी सूट पैजामा आया कहाँ से? ड्यू टू हरि सिंह नलवा, जिसके नाम से सारे अफगान पठान अपनी बीवी बच्चों के सलवार पहन के और साइड में पेशाब करने लगते थे, जिन नलवा आ जाएगा मौत के डर से, है ना, जान बचाने के डर से। तो सलमान, ये शाहरुख खान ये दिखाए ना, और शाहरुख खान ये जो भगवा कलर दिखाया, दीपिका पादुकोण के माँ बाप को, परिवार को कहना चाहता हूँ, अपनी औलाद को बंद के रख अपने कमरे में। यहाँ रोड पर वेश्यावृत्ति कराने के लिए ऐसे छोड़ मत दे, नहीं तो अब धावा बोलूंगा तुम्हारे घर पे। तो आप बताएंगे कि उनका क्या कैसे ऐसा कैसे कपड़ा पहनेगा? हम बताएंगे ऐसे नंगे रोड पर चलेगा? ऐसे जो फुहड़ कपड़ा पहन के हमारे समाज को, हमारे देश को जो बर्बाद कर रही है, ये बर्बाद करने देंगे? इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, और ये बर्बाद किया तो सिर्फ हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इसको बर्बाद किया, बाकी किसी को बर्बाद नहीं किया। ये भाई थोड़ी ना पहना, और भी तो कलर के कपड़े पहने। ऐसा है, कोई भी कुछ भी। मैं क्या कहता हूँ, चाहे कपड़े कुछ भी पहने, लेकिन जो उसका पोजीशन है, ये पोजीशन क्या, हम अगर उसको जाकर पकड़ लेंगे, पकड़ने देगा? या ये पकड़ने का, ये एक औरत को एंटरटेनमेंट के लिए, कोई एंटरटेन के लिए चला तो रोड पर नंगा होकर करने लगेगा? इंटरटेनमेंट के लिए कहीं तो बेड सजा लेगा, किसी भी सजा लेगा? ये हमारे समाज में स्वीकृति नहीं है। और बहुत सहन कर लिए दीपिका पादुकोण, ऐसे लोगों को बहुत सहन कर लिया गया है। अब आगे सहन करना असहज है। भगवा बिकनी पहने दीपिका पादुकोण, गाली सुने शाहरुख खान, ऐसा है। मेरी बात सुनिए, शाहरुख खान को अपना कोई और एक्ट्रेस से 2 कौम में नहीं मिल सकता था? वो वहाँ से क्यों ले लिया? इसी को क्यों लिया? सभी देखे, ये एक बहुत बड़ा ना टैलेंट, कुछ भी टैलेंट नहीं है। एक बहुत बड़ा ये हमारे संस्कृति के खिलाफ आंदोलन है, जिहाद है, सोची समझी। क्योंकि मैं देखता हूँ अभी जितने भी एक्टर
वो विधर्मी होंगे और जितने भी एक्ट्रेस होंगे वो हिंदू होंगे, सनातन धर्मी होंगे। और इसके पीछे एक जिहाद चल रहा है, एक हमारी सभ्यता को बर्बाद करने का एक सोची समझी साजिश चल रहा है। और इस साजिश में ये कांग्रेसी और वामपंथी ये दोनों बराबर के साझेदार हैं। संस्कृति इतनी कमजोर हो गई कि दो कौड़ी के नाचने वाले से आपकी संस्कृति खराब हो जाएगी। बिल्कुल, आज की संस्कृति कमजोर, क्या बात करते हैं, ये आज से खराब हो रहा है। ये संस्कृति 1000 साल के थपेरे से, अंग्रेजों के थपेरे से, इसके मार से और डर से ये खराब हुआ है। आपको पता है गोवा में एक खंबा है, जिस खंबा में एक फ्रांसिस संत नाम का, उसने सारे ब्राह्मणों का हाथ काटता था। या तो ईसाई कबूल करो या हाथ काटो या तेरे भी बच्चे का बलात्कार करेंगे। और सत्ता का समर्थन, सब कुछ जो भी हुआ सत्ता के समर्थन से हर प्रकार की कुरीति फैल रही है। और यहाँ अभी हमारा सत्ता, हमारे सनातन धर्मियों का सत्ता नहीं है। कहने के लिए भाजपा सरकार में है, लेकिन गलत है। भाजपा हिंदुओं को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी संस्कृति सभ्यता को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। अगर वो करते तो सबसे पहले इस मेघालय के शिक्षा पद्धति को बिल्कुल बदलता, मिशनरी स्कूल को बंद करता, मिशनरी अस्पताल को बंद करता। मिशनरी अस्पताल में जितने भी हमारे माँ बन जाती है डिलीवरी के लिए, वो डरा धमका के पेट काट के बच्चा निकालता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी ये करते ही नहीं है। हमारा धन, हमारा पैसा, हमारा बुद्धि, हमारा संस्कार, सब कुछ ये लोग हड़प कर रहा है। 90% संसाधन ये विधर्मी हमारे खा रहे हैं और हम लोग रोड पर आ गए हैं। हमें तो दुख इस बात का है जो आप लोग भी कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं दिए जो क्या इस देश में हो रहा है, कहाँ देश जा रहा है और इस पर क्या विकल्प होना चाहिए। कोई भी मीडिया, जितनी बड़ी बड़ी मीडिया है, मैं इन मीडिया वालों के लिए बहुत जल्दी जंतर मंतर पर सबका पुतला भी फूकूंगा, सारे मीडिया का, बड़े बड़े जितने मीडिया हैं, जैसे नवारा टाइम्स है, आज तक है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, जितनी बड़ी बड़ी मीडिया है, सबके संपादक यहाँ पुतला बना के नुमाइश करूंगा और डेली जूते मारूंगा यहाँ पर। क्योंकि इसने पठान फिल्म की बात को छोड़िए, कोई भी सबसे बड़ा मुंबई या फिल्म, कोई भी बॉलीवुड का कोई भी फिल्म हिंदुस्तान में नहीं चलनी चाहिए। दीपिका पादुकोण अगर पठान में भगवा बिकिनी पहन लेते तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन वहीं आपके चहेते सांसद मनोज तिवारी जी जब बिकिनी ऐसा है मान करते तब आप खामोश हो जाते। आपको मैं एक चीज बताऊं, कोई भी व्यक्ति, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे उर्फी जावेद हो, या और सबके कुछ लोगों का आया हुआ है इंटरनेट पर, उसका जिसके खिलाफ भी मैं FIR लॉन्च कराने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं, अटल जनशक्ति पार्टी और बम महाराज नहोटिया मेरे संज्ञान में जो जहाँ आ जाएगा, मैं उसके लिए, उसके विरुद्ध में जो गलत होगा और जो सच होगा, जो सही होगा, शाहरुख खान करता रहता तो आपके संज्ञान में आ जाता, मनोज तिवारी करता तो अरे आप बार बार जो है ना, आप बार बार एक शाहरुख खान की क्या औकात है भाई? अरे क्या औकात है शाहरुख खान की? आप बार बार शाहरुख खान की चर्चा करके उसको औकात मत बनाइए, उसकी औकात मत बनाइए। मेरी नजर में 2 कौड़ी का औकात है शाहरुख खान की, 2 कौड़ी का। मैं एक बार में ट्विटर पर चैट हुआ था, उसके आदमी सब हमको बहुत टारगेट किया, लेकिन फिर आप अभी बार बार उसी को बात कर रहा हूँ। अरे मैं 2 कौड़ी के लोगों से बात नहीं करना चाहता, जिसको जो अपनी इज्जत अस्मत को एक औरतों के सहारे से औरत को नंगा करके अपनी फिल्म को हिट कराना चाहता है। लानत है ऐसे शाहरुख खान पर, आमिर खान पर, सलमान खान पर, डूब मरे ऐसे एक्टर। अरे टैलेंट, एक्टर का मतलब ये है जो टैलेंट दिखाओ। एक्टर का मतलब होता है पूरी पर्दा पोस्ट फिल्म बनो ना भाई। अभी रामायण महाभारत विश्व रिकॉर्ड तोड़ गया, वहाँ टैलेंट था, वहाँ सच्चाई थी, वहाँ कथा थी, कथानक थी। यहाँ तो ये लोग जो है सांसद तो मनोज तिवारी करते हैं, वो यार मनोज तिवारी गलत करेंगे तो हम समर्थन उसका क्यों करेंगे? विरोध कब क्या है? ऐसा है, मेरे संज्ञान में
नहीं आया, अगर आप चहेते की बात नहीं है, हर बात दिक्कत है ना आपको, हजारों घटनाएं होती है ना, हजारों घटनाएं होती है, हजारों घटनाएं सबको समझ में सामने नहीं आता है। जो सामने आया, आपने बोला मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी का अगर ऐसी बात होगी तो उसका भी विरोध करूंगा। मनोज तिवारी को गलत अगर करेंगे मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी का विरोध होगा। दूसरी बात, जो बात सुनिए, मेरा चहेते सांसद सुनिए, जो आपको कहना है, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपने छोड़ दिया, जो सेंसर बोर्ड है, मैं पेपर में पढ़ा, सेंसर बोर्ड ने लिखा जो आपको पठान फिल्म में बदलाव करना होगा। मैं सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हों या जो भी निदेशक हों, जो भी सदस्यगण हों, इनसे पूछना चाहता हूं, जब उसको बदलाव उसको करना होगा तो आप उसको पास कैसे कर दिए? जो प्रसून जोशी हो या जो भी हो, या विवेक अग्निहोत्री हो, अगर ये सब के होते हुए ये पठान पास हुआ तो लानत है इन दोनों के ऊपर में, डूब मरना चाहिए दोनों को चुल्लू भर पानी में। एक भी लानत है ना, मनोज तिवारी अश्लीलता फैलाते, उन पर भी अगर अश्लीलता फैलाते हैं, अगर गलत किए हैं तो उन पर भी लानत है। अच्छा, वो किए हैं तो अगर हमने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मनोज तिवारी ऐसा किए हैं तो वो भी गलत है, उस पर भी लानत है। उनकी तो आपको तो दिखाई नहीं देगी ना, मेरे सामने बातें नहीं आई। आपने बताया तो मैं उसको कह दिया अभी आपको, अगर उसने ऐसा किया है तो उस पर भी लानत है, उसका भी विरोध करते हैं। आप कह दिए ना कि असली दिक्कत इससे भगवा से, न तो भगवा से दिक्कत, न अश्लीलता से दिक्कत, असली दिक्कत खान से है। नहीं, देखिए, असली दिक्कत खान की जो बात है ना, तो खान की बुनियाद में हम अगर जाएंगे, अरे सुनिए, अरे सुनिए, खान की बुनियाद में अगर जाएंगे फिर तो बात आ जाएगी 47 आ जाती है, फिर ये आ जाएगी कांग्रेस, फिर आ जाएगी नेहरू की गद्दारी, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। ये कौन है, क्या है, नहीं है, ये बुनियाद आ जाएगी। हमारे को टच मत कीजिए, हमें छेड़िए नहीं, हमें छेड़ते हैं तो हम छोड़ने वाला काम नहीं करते हैं। हम आपको ये बता दें, ये धमकी नहीं है, सच को बेपर्दा कर देंगे। जो छिपा हुआ है ना आवरण में, गलत जो आवरण में छिपा हुआ है, उसको हटा के बेपर्दा कर देंगे। तो मनोज तिवारी होते तो में जाते ना, फिल्म को सपोर्ट करते ना। किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बम्बईया फिल्म किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे भोजपुरी फिल्म में भी अश्लीलता आ रही है, उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते। कोई भी में तो कभी नहीं बोलते, ठीक है, सबके बारे में बोलता हूँ, किसी का भी इस्तीफा दे, मनोज तिवारी इस्तीफा दे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया है, बियर पिया है तो, और भगवा में बियर पिया है, साधु के वेश में, फिर वो फिर गलत किया है, उसने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। इस्तीफा देना चाहिए मनोज तिवारी को, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस्तीफा साधारण बात, सामान्य बात नहीं है, तो बात इस्तीफा हो जाए। मनोज तिवारी को माफी मांगनी चाहिए। जिसको आप एक बॉलीवुड की झांसी की रानी मानते, कंगना रनौत, वो भी तो भगवा बिकिनी पहनते, उसको तो झांसी की रानी कहते। कंगना रनौत जो है, इसको झांसी की रानी कब से लोग बोलने लगा, आप लोग ये मैं तो एक चीज जानता हूँ, ये मीडिया का प्रभाव और दुष्प्रभाव, ये सारा दोष मीडिया का है। देश का चतुर्थ स्तंभ मीडिया जो है, वो हर चीज को, हाँ, जैसे वायु एक जगह का गंध दूसरी जगह फैला देता है, ऐसे ही मीडिया जो है दुर्गंध तो ज्यादा फैलाता है, सुगंध नहीं फैलाता। और मीडिया तर्क को कुतर्क कर देता है, विषय वस्तु को परे करके बात करता है। वो रवीश तिवारी का सारा मीडिया रवीश कुमार का बाप है, अर्थ को अनर्थ करने में मीडिया माहिर है। सबसे ज्यादा दोष भारत को बर्बाद करने में इस मीडिया का ही है। आप जैसे कट्टरवादों का है, हमारे जैसे, हम कट्टरवाद अगर होंगे ना, हम अगर कट्टरवाद होंगे, हम विश्व बंधुत्व की बात नहीं करेंगे। कहाँ करें विश्व बंधुत्व? हमने खान के नाम आते आपको दिक्कत ऐसा है, अगर खान गलत करेगा, खान ने हरि सिंह नलवा को शामिल करना है। अगर पठान फिल्म को बनाया है और अफगानिस्तान से नाता जोड़ा है, तो पठान का और पैजामा कुर्ता का उसका ड्रेस है, उसको लेके चले ना। और वो क्यों पैजामा कुर्ता पहनने लगा? अब से मोदी सुनिए, वो रुकिए, आप जब से मोदी आए हैं, सुनिए, मत कीजिए, प्लीज एक मिनट। जब से मोदी आए हैं,
कुछ जो अपने आप को कथित हिंदू समझते हैं, जिन्हें देश से प्यार नहीं है, वो लोग इतने पागल हो चुके हैं कि समझते मुसलमान न रहे, ईसाई न रहे, पारसी न रहे, जैन न रहे। भाई क्यों नहीं रहेंगे? ये हिंदुस्तान सबकी धरती है। वो हमारे ही चाहे कन्वर्टिंग रहे और चाहे कहीं विदेश से आए, हिंदुस्तान के लिए शहीद तो सभी लोग हुए थे। आप देखने जाएंगे पठान? हैं? आप देखने नहीं, जाएंगे? मैं पठान उठान को तो नहीं देखता। मैं वैसे वास्तविकता आपको बता दूं, मैं फिल्म नहीं देखता। लेकिन मैं एक बात आपको, कोई बात आती है किसी फिल्म पे, एक पठान पे आ गया, चाहे शाहरुख खान पे आ गया, किसी पे, ये लोग विरोध करके, क्या ना शाहरुख खान का इसलिए विरोध कर अरे रहे हैं? दल्ले हैं साले, ये पठान का विरोध करके पठान की मूवी को चलवाना चाहते हैं कि तमाम लोग उनकी मूवी को देखें, इन्हें कुछ मिल जाए। इस तरीके की जब तक प्रवृत्ति, भावनाओं का हाथ पहुंची है, भगवा को बेशरम का इसलिए विरोध कर रहे हैं। अरे भगवा को बेशरम किया यार, 4-5 रंग है, कुल 12 रंग हम लोग को पढ़ाया जाता है, लेकिन हम तो उसको मानते हैं अपने प्रिंटिंग लाइन में 4 रंग। ठीक है, यही तो रंग है, उसमें क्या कोई भी रंग हो, कोई पहन ले, किसका कपड़ा देखते चलोगे? इससे हिंदुस्तान चलेगा, इससे सनातन चलेगा, इससे धर्म चलेगा। आप इनसे बात करो, हम इसे बता दें। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। इन्होंने जो बोला ना, मैं इनको भी जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं सनातन चलेगा और सब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर आप लोग ले आए। हमने आपको एक चीज़ बोल दिया, जो सनातन धर्म का मतलब विश्व बंधुत्व। मैं पहले भी ये बात बोला था, लेकिन अपनी देश के कीमत पर, ज़मीन के कीमत पर, अपनी अस्मिता के कीमत पर विश्व बंधुत्व नहीं चल सकती। आज तक कहते हैं जो हमारी हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती ईरान से मिटा दिया, हमारी हस्ती अफगानिस्तान से मिटा दिया, हमारी देश के 26 टुकड़े कर दिया, हर जगह से हिंदुओं को भगा दिया, बांग्लादेश से भगा दिया, पाकिस्तान से भगा दिया। कहते हैं हमारी हस्ती मिटती नहीं। ये दीनानाथ ऐसे लोग जो है ना हिंदू, दीनानाथ ऐसे हिंदू को सोचना होगा। भाई मैं सनातनी हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, सनातन की परिभाषा जान लो। आप हिंदू तो मत बोलो, सनातन ही तो वर्ड नहीं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे ऊपर आप कैसे बोल रहे हैं? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान है, और सनातन सबको कहता है। पहले आपको धर्म का ही पता नहीं है सर। धर्म आप ये बता, महाराज जी आप ये बता दिए, हिंदू शब्द आया कहाँ से? सुनिए, हिंदू शब्द आएगा भाई एक मिनट सुनिए। इन्होंने जात में बांटा, धर्म में बांटा, ये है। अरे मेरे क्या बाकी है इनका? जब सुनना है तो इनको सुनिए। बांटने सीखना है, इनको बांटना है लोगों को। अरे हम एक कप चाय पीते हैं, यार कोई जाति नहीं पूछता, ये बात को बात लेकिन इन लोगों से बात होती है तो आप हिंदुत्व की बात करें, हिंदू शब्द आया कहाँ से, ये बता दें। मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ, यदि आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो हम छोड़ देंगे, हम नहीं बात आप करेंगे। हिंदुत्व की बात हमारे हम सारी बात का जवाब देंगे आपको। सवाल हिंदू शब्द आया कहाँ से? बात ये है, हिंदू और हिंदुत्व की बात से पहले यहाँ पर हिंदू तो बहुत दूसरों के बनाए हुए बनावटी हिंदू है। हिंदू न धर्म है, न हिंदू कोई जाति है। जाति और धर्म तो सनातन धर्मी है, और सनातन धर्मी का इतिहास 2.25 अरब साल से है, आज का नहीं है। लेकिन अरे सर आप घूम रहे हैं। सुनिए, मैं घूम रहा हूँ। हिंदू शब्द आया कहाँ से? आप मेरी बात सुनिए। हिंदू शब्द आया कहाँ से, नहीं आया। हिंदू का मतलब क्या होता है जानते हैं? हिंदू का मतलब होता है हिंसा से दूर स्थान। हिंदू जो कह रहे हैं ना, जो वामपंथी स्थाकारों, जो सिंध को हिंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू का शाब्दिक अर्थ होता है वो स्थान जो हिंसा से दूर हो, उसको बोलते हैं हिंदू स्थान। वहाँ से मतलब ह से हिंसा और द से दूर, जो स्थान हिंसा से दूर हो उस स्थान को हिंदू स्थान बोलते हैं। यहाँ से ये बात पर आया है, न कि सिंधु का नाम बदल के हिंदू कर दिया। ये सब सारे वामपंथी जो है ना, मतलब भाड़, इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ के गड़बड़ फैला दिया है। इसने तो पूरे सनातन धर्मियों के संस्कार को, शौर्य को, मर्यादा को, पुरुषार्थ को साथ गया। अब ये कहेंगे साधु संतों का भी ये काम रहेगा कि मार देंगे, काट देंगे। ऐसा है, मार काट का जो विषय है ना, वो हिंदू है तो मार काट की बात करेंगे। दीनानाथ जी थोड़ा शांत रहिए। मार काट का जो विषय है ना, मार काट धर्म हिंसा तथैविच, एक चीज है जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैविच, धर्म के लिए हिंसा को छोड़कर अगर अपने धर्म में रहने के लिए हिंसा करना पड़ता है तो वो हिंसा हिंसा नहीं है, वो हिंसा छह जाए। और आज की जरूरत क्या है? आज हिंदुओं ने
अपने अस्तित्व को मिटा दिया, अपने हथियार को हटा दिया। हमारे हथियार अंग्रेजों ने जमा कर लिए और हमें निहत्था कर दिया, और निहत्था करके जो हमारे पास अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, क्या आप भूल गए हैं? बल्कि आप लोग इसको दिखाना नहीं चाहते हैं। आप जानबूझ के ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे भैया, यहाँ जो रह रहे हो उसको तो रहने देंगे, लेकिन अधिकार जो खोज रहे हो या अधिकार जो मिल गया है, वो अधिकार तुम्हारा नहीं है। उस अधिकार पर हमला होगा, वो अधिकार वापस लिया जाएगा। चूंकि अगर वो अधिकार हम तुम्हें अब रहने देंगे तो भारत खत्म, गया ये भारत भी गया। हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए नहीं, सुन लीजिए और 2 मिनट और चलाइए। अब जरूरी इस बात की है, जो हिंदुओं का अधिकार, सनातन धर्मियों का अधिकार कांग्रेसी ने, वामपंथी ने और इस शासन व्यवस्था ने सारा छीन लिया, और जो इस देश का नागरिक नहीं उसको सारा अधिकार संपन्न बना दिया। हमारा अधिकार छीन के, और विधर्मी को, जो इस देश का नागरिक नहीं उसको अधिकार संपन्न बना दिया। यहाँ तो लड़ाई होगी, यहाँ तो अपने हक के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने भारत माता के लिए लड़ेंगे। और इस लड़ाई में अगर कोई भी आदमी आता है तो उनसे हमारा मूल लड़ाई होगी। वहाँ हथियार उठेंगे, और हथियार उठेंगे तो सार्वजनिक हथियार उठेंगे, अकेला बम महाराज के नहीं उठेगा। 100 करोड़ का हथियार जब उठेगा तो 100 करोड़ का उठेगा। अभी तो जो हिंदू कांग्रेस को, केजरीवाल को, ममता को, नीतीश को, लालू को, केसीआर को समर्थन दे रहे हैं, इन हिंदुओं से कहना चाहता हूं, जो आप लोग किस जगह खड़े हो मेरे भाइयों, गौर करो, सोचो और ढूंढो। जो कहां बर्बाद कर दिया है आपको, आपके अधिकार को छीन लिया है उसको। अतः मैं पठान फिल्म के बाद लोगों का शासन कहते हैं ये हम पठान फिल्म। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।